गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार की व्रत कथा यानी कि बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करने के लिए और बृहस्पतिवार का व्रत करके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने के लिए इस व्रत कथा का सुनना अनिवार्य होता है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने मात्र से ही स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा धन धान्य संपत्ति प्राप्त होती है। नेह संतान दंपति को पुत्र रत्न की और संतान की प्राप्ति होती है। परिवार में चारों ही तरफ सुख शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जाओं का माहौल होता है। आइए हम सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। ओम श्री गुरुवे नमः। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भक्त दर्शन करने जाता और ब्राह्मण गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती थी। ना तो व्रत करती, ना ही किसी को एक पैसा भी दान में देती थी तथा वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी। तब वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि संपूर्ण धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं, बाग, बगीचे, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। यज्ञ आदि जैसे धार्मिक कर्म करो। ऐसा करने से आपका, आपके कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु ये सभी बातें रानी को बिल्कुल अच्छी न लगी और उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना तथा कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से ही तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। यह कह करके ही साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही अभी बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक दुखों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब वही काम धंधा करूँगा, इससे हमारे भाग्य भी बदलेंगे शायद। ऐसा कह करके राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और शहर में बेच करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल को पी करके ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ गया। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग करके ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। इस प्रकार से रानी की आज्ञा अनुसार दासी उसकी बहन के पास चली गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कई बार कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार से दासी ने इस बात को कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तब बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, छोटे मनुष्य से तो वह बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। इस पर रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। जब बुरा वक्त आता है तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही हमें प्राप्त होगा, सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन करके उन भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब हमारे घर गई थी तब उस समय मैं कथा सुन रही थी, और उस दौरान ना तो उठा जाता है और ना ही बोला जाता है, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? तब रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत अधिक हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर उसने रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने कहा, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का और गुड़ से भगवान विष्णु का पूजन और केले के वृक्ष की पूजन करनी चाहिए तथा दीपक जलाना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन का सेवन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का ही करें तथा बृहस्पति भगवान की व्रत कथा भी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान जल्द ही प्रसन्न होते हैं और अन्न, पुत्र, धन की खूब वृद्धि करते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि को बता करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने तब यह निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन वे जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तब उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जा करके चना और गुड़ बिन कर ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन भी किया। परंतु दोनों बड़ी दुखी हुई, क्योंकि अब पीला पूजन कहाँ से आ गई। व्रत करने की वजह से भगवान बृहस्पति देव उन दोनों से प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी के हाथों में देते हुए बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इस भोजन को ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, चलो भोजन हम कर लेते हैं। तब रानी को
भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा भोजन तो ही कर, क्यों हमारा व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। इस पर दासी ने कहा, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, भोजन वह तेरे लिए दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर ले। दासी ने फिर कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 अलग अलग थालों में सुंदर सा भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान जो है वह बहुत अधिक दयालु होते हैं, अर्थात उनकी कृपा से उनके पास फिर से बहुत सारा धन हो गया। परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, ही रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना, प्याऊ लगवाना, ब्राह्मणों को दान देना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराना, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान देना, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाना, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना, ताकि तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा इससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। दासी की बात को मान करके रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने आरंभ कर दिए, जिससे उनका खूब यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस दशा में होंगी, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने तब उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठ करके जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट को त्याग करके उसे जंगल में आकर के रहना पड़ रहा है। जंगल से लकड़ियों को काट करके और उसे बेच करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। ठीक उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर के बोले, हे लकाहारे, इस सुनसान जंगल में भला तुम किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनते ही राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह करके राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो बहुत अधिक दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हें इस प्रकार की दशा का सामना करना पड़ा। परंतु अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगी। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटी में डाल कर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखते ही राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना धन नहीं बचता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे मैं उसके समाचार को भी जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। तब साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव के पूजा का सामान भी आ जाएगा। और रही कथा की बात, तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान श्री हरि की जय। प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण की कोई संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ना तो वह स्नान करती और ना ही किसी देवी देवता का पूजन और ध्यान ही करती थी। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले जो कार्य करती थी वह भोजन करना, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी से बहुत अधिक दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम ही ना निकलता।
भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती और जप करती। साथ ही वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में उसे डाल दी जाती। वह जौ स्वर्ण के हो जाते थे। लौटते समय उनको बीन कर वह घर ले आती थी। एक दिन की बात है, बालिका सूप में उन सोने के जौं को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उस कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उस सूप को कन्या घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन जौं को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख करके कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौट करके भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण हो सो तुम मुझे बताओ। मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। राजकुमार ने तब पिता से सारी बातें कह सुनाई। यह सुनते ही राजा ने कहा, मैं उस कन्या से तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा, बस उस कन्या का पता तुम लगाओ। तब राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। इस तरह से कुछ दिनों बाद ही ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में ठीक पहले की तरह ही गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए तो अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। तब बेटी ने पिता की दुख भरी अवस्था को देख करके अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने अपने पिता को बहुत सारा धन देकर के विदा किया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया। तब पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन और ध्यान करो तो सभी दरिद्रता खत्म हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात को न मानते हुए प्रातः काल उठते ही अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लिया। उस दिन उसकी पुत्री को बहुत अधिक गुस्सा आया। रात को कोठरी से सारा सामान निकाल करके उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। व्रत के प्रभाव से माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए स्वर्गों को प्राप्त हुए। यह कहकर के साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ियों को काट करके किसी शहर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पतिवार को व्रत किया और उस दिन से उसके समस्त क्लेश जो है ना वह दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना ही भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया।
तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवाई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे, तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। खूंटी पर हार उस समय लटका हुआ दिखाई नहीं दिया, जिससे रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। यह निश्चय करते ही उसने सैनिकों को बुलवा करके उसे जेल खाने में डलवा दिया। लकाहारा बहुत अधिक इससे दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख की प्राप्ति हुई है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देख करके कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण दुख की तुझे प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद को वितरण किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसे खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करता है तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठते ही राजा ने देखा कि खूंटी पर हार टंगा हुआ है। उसने लकाहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही बहुत अधिक बाग, बगीचे, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने तब पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? इस पर नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को इससे बहुत अधिक आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देख करके लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपने तलवार को निकाल लिया और पूछने लगे, यह बतलाओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? रानी ने तब बताया कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी दिन निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव की पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा को कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलते हैं, आज बहन के यहाँ से हम हो आएंगे। इस तरह का निश्चय कर वह घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उनमें से कुछ लोग कहने लगे, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उनमें से कुछ आदमियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उस किसान से कहा, हे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। इस पर किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह से राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेटों में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर के आई
उसने जब यह हाल देखा तो पुत्र से सब हाल पूछा और बेटी ने सभी हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास पहुंची और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, परंतु तू अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर ही कहना। राजा ने लौट करके बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठ कर हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो यह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी भगवान बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को सुन ले। तब बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख करके आती हूँ। ऐसा कह करके बहन पड़ोस में चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार हुआ। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर के बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुन करके उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को अब जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव हमें सब कुछ देते हैं, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ और सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जान करके बहुत अधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद की प्राप्ति कैसे होती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं उसकी अवश्य ही वह पूर्ति करते हैं। जो सद्भावनापूर्वक और श्रद्धापूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उनकी कथाओं को पढ़ता है या फिर उसका श्रवण करता है या किसी दूसरे को उसे सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं, सदैव उसकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति संसार में सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं ठीक उसी प्रकार से पूर्ण होती हैं। जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा, जो कि गुरुवार को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।